नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल मोक्ष में स्वागत करती हूं। और आज हम यहां पर श्री श्री रविशंकर जी की जीवनी के बारे में जानेंगे कि कौन है आखिरकार श्री श्री रविशंकर जी। तो दोस्तों, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर एक मानवतावादी नेता, आध्यात्मिक शिक्षक और शांति के राजदूत हैं। तनाव मुक्त और हिंसा मुक्त समाज के उनके दृष्टिकोण ने दुनिया के लाखों लोगों को एकता के सूत्र में बांधा है। रविशंकर सामान्यतः श्री श्री रविशंकर के रूप में जाने जाते हैं। एक आध्यात्मिक नेता एवं मानवतावादी धर्म गुरु हैं। उनके भक्त उन्हें आदर से प्रायः श्री श्री के नाम से पुकारते हैं। वे आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक हैं। आपको बता दें कि रविशंकर जी का जो जन्म है भारत के तमिलनाडु राज्य में 13 मई 1956 को हुआ। उनके पिता का नाम वेंकट रत्नम था, जो भाषा कोविद थे। उनकी माता श्रीमती विशालक्षी एक सुशील महिला थी। उनका जो नाम रवि इसलिए रखा गया क्योंकि उनका जन्म रविवार के दिन हुआ था और उसी दिन आदि गुरु शंकराचार्य की जन्मतिथि थी, इसलिए उनके नाम के आगे शंकर लगाकर इस तरह उनका बचपन में पूरा नाम रविशंकर था। दोस्तों, रविशंकर जी शुरू से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। मात्र 4 साल की उम्र में वे श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का पाठ कर लेते थे। बचपन में ही उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया था। उनके शिष्य बताते हैं कि फिजिक्स में अग्रिम डिग्री उन्होंने 17 वर्ष की आयु में ले ली थी। रविशंकर शुरू से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। मात्र 4 साल की उम्र में उन्होंने ये सब कुछ किया था। दोस्तों, रविशंकर पहले महर्षि महेश योगी के शिष्य थे। उनके पिता ने उन्हें महेश योगी को सौंप दिया था। अपनी विद्वता के कारण रविशंकर महेश योगी के प्रिय शिष्य बन गए। उन्होंने अपने नाम रविशंकर के आगे श्री श्री जोड़ लिया। जब प्रख्यात सितार वादक रविशंकर ने उन पर आरोप लगाया कि वे उनके नाम की कीर्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, रविशंकर लोगों को सुदर्शन क्रिया सशुल्क सिखाते हैं। इसके बारे में वो कहते हैं कि मैं 10 वर्षीय मौन के दौरान कर्नाटक में भद्रा नदी के तीरे लयबद्ध सांस लेने की क्रिया एक कविता या एक प्रेरणा की तरह उनके जहन में उत्पन्न हुई। उन्होंने इसे सीखा और दूसरों को सिखाना शुरू किया। आपको बता दें कि 1962 में श्री श्री रविशंकर ने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना की। यह शिक्षा और मानवता के प्रचार प्रसार के लिए सशुल्क कार्य करती थी। 1998 में इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर ह्यूमन वैल्यू की संस्थापना की, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर उन मूल्यों को फैलाना है जो लोगों को आपस में जोड़ती है। सुदर्शन क्रिया आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स का आधार है। जो लोग सुदर्शन क्रिया सीखने की इच्छा जताते हैं, उन्हें एक समझौते पर हस्ताक्षर करना पड़ता है कि वे सुदर्शन क्रिया को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताएंगे। सुदर्शन क्रिया के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह शरीर, मन और भावनाओं को ऊर्जा से भर देती है और इन्हें प्रकृति स्वरूप में ले आती है। इसे सिखाने के कोर्स की फीस हर देश में अलग अलग है। अमेरिका में एक व्यक्ति से $375 लिए जाते हैं। कॉलेज के विद्यार्थियों को कुछ छूट दी जाती है। इसके अलावा कुछ और संस्थाएं हैं जो श्री श्री रविशंकर की देखरेख में काम करती है, जैसे कि जब तक हमारा तनाव रहित मन और हिंसा रहित समाज नहीं होगा तो हम विश्व शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। द आर्ट ऑफ लिविंग कई तनाव निष्कर्ष और स्वयं के विकास के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करता है, जो अधिकांश स्वास्थ्य तकनीक, ध्यान और योग पर आधारित है। इन कार्यक्रमों ने हजारों लोगों को विश्व भर में निराशा, हिंसा और आत्महत्या करने की प्रवृत्ति से निकलने में मदद की है। शांति के दूत। दोस्तों, शांति के दूत के रूप में श्री श्री रविशंकर द्वंद्व समाधान में एक अहम भूमिका अदा करते हैं और अपने तनाव और हिंसा मुक्त समाज का संदेश जनभाषाओं और विश्व सम्मेलनों में प्रचारित करते हैं। निष्पक्ष और केवल शांति की कार्यावली रखने वाले, समझने वाले, जानने वाले आप द्वंद्व में फंसे लोगों के लिए आशा की प्रतीक हैं। आपको खास श्रेय मिला है इराक, आइवरी कोस्ट, कश्मीरी और बिहार में विरोधी पार्टियों को समझौते के बीच बातचीत करने के दौरान मनाने के लिए।
आपको कर्नाटक सरकार द्वारा कृष्णदेवराय राज्याभिषेक की 400वीं सालगिरह पर स्वागत कमेटी का सभापति निर्धारित किया गया। श्री श्री रविशंकर अमरनाथ तीर्थ स्थल समिति के सदस्य भी हैं। जम्मू कश्मीर भारत की सरकार द्वारा नियत। दोस्तों, अपने पहलकदमी कार्यक्रमों और अभिभाषणों द्वारा श्री श्री रविशंकर ने लगातार मानवीय मूल्यों को सुदृढ़ करने और मानवता को अपनी सबसे बड़ी पहचान समझने की आवश्यकता पर जोर डाला है। सभी धर्मों में समन्वय को प्रोत्साहित करना और बहुसांस्कृतिक शिक्षा की मांग हमारे ग्रह पर दीर्घकालिक शांति के उनके प्रयत्नों के विशाल भाग हैं। उनके काम ने विश्व भर में करोड़ों लोगों के जीवन को छुआ है। जाति, राष्ट्रीयता और धर्म से परे एक वसुदैव कुटुंबकम के संदेश के साथ कि भीतरी और बाहरी शांति दोनों संभव है और एक तनाव मुक्त, हिंसा मुक्त समाज का निर्माण सेवा और मानवीय मूल्यों के पुनः जागरण द्वारा किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये है श्री श्री रविशंकर की सेवाओं। जी हाँ, उनको देखते हुए उनको कौन कौन से पुरस्कार जो है मिले हैं, तो वो है नेशनल वेटरन्स फाउंडेशन अवार्ड अमेरिका 2007, उसके बाद वर्षत कन्नाडिगा ईटीवी 2007 और ऑडरबोल स्टार 2006 मंगोलिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार था। तो ये थी श्री श्री रविशंकर जी की एक अच्छी जीवनी, जो उन्हें बताती है कि वो किस तरीके से एक शांति दूत बनकर एक शांति वाले समाज का उद्धार करना चाहते हैं और इसीलिए ये इतने अलग, इतने खास है। कैसी लगी आपको आज की हमारे इस वीडियो में दी गई श्री श्री रविशंकर जी की जीवनी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।